एक दुकानदार है, कभी खरीदते वक्त धोखा, कभी बेचते वक्त धोखा और कभी रेट भी बढ़ा देता है। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। आज इसी का पूरा खेल समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम, एसक्यूब में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बेईमान दुकानदार। सबसे पहले हम देखेंगे खरीदते वक्त बेईमानी। दुकानदार थोक वाले दुकानदार को बोलता है कि 1 kg चीनी चाहिए। थोक वाला कहेगा कि चलो डाल लो चीनी, तो वो डालते वक्त 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले लेता है और 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट क्या होगा। अब देखिए, कोई दुकानदार थोक वाले भैया से 1 kg के बजाय 1100 ग्राम लेकर आ जाए, यानी कि 1000 ग्राम उसे लेना था और वो ले लेता है 1100 ग्राम, यानी कि ये उसका सीपी मान लो और ये उसका एसपी। क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है, 100 ग्राम उसने ज़्यादा ले लिया है और पैसे उसने 1000 ग्राम के दिए हैं। ठीक है, तो उसे कितने ग्राम का फ़ायदा हुआ? 100। अब वो 100 ग्राम का फ़ायदा 1000 पर ही हुआ है ना, क्योंकि उसने 1000 का पैसा दिया है। तो ये सीपी माना जाएगा और ये एसपी। तो यहाँ पर उसे 100 रुपये का फ़ायदा 1000 रुपये पर हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, यानी कि 10% का उसे यहाँ पर फ़ायदा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड केस क्या है? बेचते वक्त बेईमानी। तो दुकानदार क्या करता है? ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। कैसे? वो क्या करेगा? 1 किलो चीनी देगा 100 रुपये में, लेकिन वो 1 किलो नहीं देगा। वो क्या देगा? उसको 900 ग्राम करके देगा। कहने को वो 1 किलो दे रहा है, पर वो दे रहा है 900 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम कम दे रहा है। तो यानी कि अब उसको बेनिफिट हुआ 100 ग्राम का, लेकिन हुआ किस पर? 900 ग्राम पर, क्योंकि उसकी जेब से, उसके पास से गए हैं सिर्फ 900 ग्राम, यानी कि जो सीपी होगा यहाँ पर हमारा वो 900 होगा और बोला 1000 ग्राम, तो एसपी 1000। तो अब 900 पे 1000 हो गया, यानी कि कितना बड़ा? 100। तो 100 किस पर हुआ? 900 पर, इनटू में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि आ गया 11 सही 1/9%। उसको क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। अब कुछ डाउट्स जो रहेंगे वो क्वेश्चंस के थ्रू सब क्लियर हो जाएंगे। जब बेईमानी कई जगह हो तो जोड़ नहीं गुणा करो। चलिए अब इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। चलिए जल्दी से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलो चीनी 100 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। वह 1 किलो चीनी 100 रुपये में ही बेचता है, लेकिन बेचते वक्त बेईमानी करता है। वो क्या करता है? 1 किलो की बजाय 800 ग्राम देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब इसमें 100 रुपये प्रति केजी में ही खरीद रहा है, मतलब कि उसी रेट में खरीद रहा है और उसी में बेच रहा है। तो इसमें 100 रुपये का कोई लॉजिक नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि वो 1 किलो चीनी, कहने को तो 1 किलो चीनी दे रहा है, लेकिन वो दे कितने रहा है? 800 ग्राम, यानी कि वो 800 पर 200 ग्राम कमा रहा है, यानी कि सीपी हो जाएगा हमारा 800 और एसपी हो जाएगा हमारा 1000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारे पास 200/800 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर 25% का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलो चीनी खरीदता है और खरीदते समय 1 किलो के बदले 1200 ग्राम लेता है और सेम प्राइस पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? अब उसने क्या किया? खरीदते वक्त बेईमानी कर ली। उसे लेना था 1000 ग्राम, लेकिन लिया 1200 ग्राम, यानी कि उसने 200 का फ़ायदा कर लिया, 200 ग्राम का। तो उसका सीपी हो जाएगा हमारे पास 1000
और SP 1200। तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 200 बटे में 1000 गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, यानी कि 20% का उसे लाभ हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 1 किलो के बदले 1100 ग्राम लेता है और बेचते समय 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस बेईमान ने तो हद कर दी, इसने खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों वक्त बेईमानी कर दी। तो अब इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकाले, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है, खरीदते वक्त 1 किलो के बदले 1100 ग्राम, यानी कि CP हो जाएगा हमारा 1000 और SP 1100। ओके। और दूसरे केस में क्या था, उसने 1 किलो के बदले 900 ग्राम दिया, यानी कि उसके जेब से कितना गया 900, और प्रॉफिट कितने का हुआ 100 ग्राम का, यानी कि 1000 उसने दिया। तो अब रेशो मेथड से इसको करेंगे। 3 0 से 3 0 कट गई, 2 0 से 2 0, यानी कि 9 एकम 9, 11 एकम 11, यानी कि 9 से कितना बढ़ रहा है 11, यानी कि 9 CP है, SP 11 है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 2 बटे 9 गुणा 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 सही 2 बटे 9%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बेईमान दुकानदार ने खरीदते वक्त बेईमानी की, बेचते वक्त भी की और साथ में प्रॉफिट भी कमाया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखिए कैसे करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलो चावल 50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और खरीदते समय वह 10% अधिक तोल लेता है। वह वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, लेकिन बेचते समय 10% कम तोल देता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसने खरीदते वक्त 10% अधिक तोला, यानी कि अगर उसे 100% तोलना था लेकिन उसने 110% तोल दिया, यानी कि CP 100 SP 110। अब सेकंड केस में 25% का लाभ कमाया, यानी कि 25% क्या होता है 1/4, 25% बराबर 1/4, यानी कि 4 पे 1 का लाभ, यानी कि 4 की खरीद कर उसको 5 का बेचा। और थर्ड केस क्या है, 10% कम तोल पर दिया, यानी कि उसे 100% तोलना था लेकिन 90% तोला, यानी कि दुकानदार का क्या गया 90 और प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का। 100% बताया लेकिन 90% तोला। तो अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, 0 से 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 11 पंजे 55 और 36 से 55 का लाभ, यानी कि कितने का लाभ 19 का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 19 बटे में 36 गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 4 में 36, 25, यह आ जाएगा 19 और 25 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 475/9, यह आ जाएगा लगभग 52.7%। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 kg चावल 60 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है और खरीदते समय वह 1200 ग्राम लेता है और बेचते समय 800 ग्राम को 1 kg बताकर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 60 रुपये प्रति केजी को इग्नोर करो, सेम रेट पर बेच रहे हैं वो, ठीक है। तो अब खरीदना था 1000 ग्राम, लेकिन खरीदा कितना, ले लिया कितना 1200। तो CP 1000, SP 1200 और 800 ग्राम दे रहा है 1 kg के बता रहा है, यानी कि 800 पर 1 kg बेच रहा है। 1 kg कहकर 800 ग्राम दे रहा है। तो अब 3 0 से 3 0 कट गई, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12,
यानी कि 2 से 3 जा रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में 100, यानी कि 50% उसको प्रॉफिट हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट आज समझ में आया होगा। दुकान में अगर धोखा खा गए तो पैसा जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर ये कंसेप्ट छोड़ दिया तो सिलेक्शन चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी ही और मैथ्स ट्रिक देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।